Screen is visible to you? Yes, sir. Yes. आपका स्क्रीन विजिबल होगा। पेज नंबर इसमें एक प्रॉब्लम था, इसको Yes, sir. यहीं से। क्वेश्चन नंबर 7 करवाए थे ना, ये पेज नंबर 29 का क्वेश्चन नंबर 7। Yes, sir. करवाए थे। ठीक। इसके बाद हम लोग डिस्कस कर रहे थे बाइनरी अरिथमेटिक, बिकॉज देयर इज सम टेक्निकल इशू इन माय लैपटॉप, तो मोबाइल से कनेक्टेड है, तो आई जस्ट टुडे आई शेयर द कंटेंट्स ओनली। हाँ, तो बेसिकली बाइनरी अरिथमेटिक्स में जो चीज आप फंडामेंटल में देखे, यानी यहाँ पर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है ना, पेज नंबर 29। तो अब ये कोई भी बाइनरी अरिथमेटिक जब परफॉर्म करते हैं तो किसी ना बाइनरी अरिथमेटिक, दैट मींस बाइनरी इंक्लूड है वहां पर, तो बाइनरी नंबर सिस्टम में जो डिजिट्स है उसी का यूज करके वो अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो किसी भी नंबर सिस्टम में दो फैक्टर होता है, एक डिजिट और दूसरा नंबर। डिजिट उसका इंडिविजुअल कॉल होता है, फैक्टर आपका जो है नंबर जो है वो कलेक्टिव कॉल होता है। लेकिन डेसिमल नंबर सिस्टम को छोड़कर बाकी किसी भी नंबर सिस्टम में इंडिविजुअल कलेक्टिव कॉल को भी इंडिविजुअली स्पेल करते हैं, ठीक है ना, यानी एक एक डिजिट को ही स्पेल करते हैं या एक एक कैरेक्टर को स्पेल करते हैं। तो बाइनरी अरिथमेटिक में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, इस चारों के लिए सर्टेन रूल्स फॉलो किया गया है, और वो रूल्स दो ऑपरेंड के ऊपर है। दो ऑपरेंड का मतलब कि चार कॉम्बिनेशन। अगर ए बी के बीच में एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है या डिवीजन करना है, तो ए और बी के बीच में ही वो पर्टिकुलर ऑपरेटर हमारा प्लेस होगा। तो एडिशन के केस में जो रूल है वो रूल है बेसिकली, जब तक आपका सिंगल 1 है तो आउटकम 1 होगा, 0 है तो 0, कंप्लीट 0 है तो 0 होगा। लेकिन जैसे ही 2 1 होता है तो 2 1 के लिए हमारा जो कंसेप्ट है एडिशन में क्या है कि 2 बिट का रिजल्ट आ जाता है। तो 2 बिट का रिजल्ट 1 0, तो 1 0 के में क्या है कि 0 को यानी राइट मोस्ट बिट को हम सम में स्टोर करते हैं 1 को, और यही मैकेनिज्म जो है कॉम्बिनेशनल सर्किट डिजाइनिंग में भी यूज किया गया। जब हम लोग डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशनल सर्किट डिजाइनिंग तो वहां पर भी इसी मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो हाँ, तो यहाँ पर उसको थोड़ा सा ब्रीफ भी किया हुआ है। एएलयू में जो एडर सर्किट आपका डिजाइन होगा वो एडर सर्किट 2 गेट के कॉम्बिनेशन से होगा, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। तो अब जब हम बाइनरी एडिशन परफॉर्म करते हैं तो जस्ट सी इन पेज नंबर 30, लेफ्ट साइड जो आपका 2 कॉलम में लेफ्ट साइड में देखिएगा, ए बी और 2 आउटपुट सेक्शन बनाया गया, सम और कैरी। तो सम और कैरी, दैट मीन्स सम एंड कैरी जनरेट सर्टेन आउटपुट विच रिप्रेजेंट्स एनी गेट, यानी कि सम का जो आउटपुट है, यू जस्ट सी हियर, द आउटपुट ऑफ सम इज इक्विवेलेंट टू XOR गेट and the output of carry is equivalent to AND gate. That means these two gates are responsible for designing the adder circuit for the ALU. ALU का जो adder circuit आपका डिजाइन होता है वो adder circuit में ये 2 गेट का इस्तेमाल होता है, और वो adder circuit आपका कॉम्बिनेशनल सर्किट्स में आता है। आगे जब हम लोग डिस्कस करेंगे अरिथमेटिक सर्किट, तो अरिथमेटिक सर्किट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 सेगमेंट, combinational circuit and sequential circuit. तो combinational circuits are the circuit which is designed by the help of logical gates. तो जितना भी लॉजिकल गेट हम लोग पढ़े 7, उस 7 गेट का इस्तेमाल करके कोई ना कोई गेट को यूज करके, कॉम्बिनेशन है मतलब कि मोर देन 1 यूज होगा, तो कॉम्बिनेशनल गेट्स है। तो कोई भी 1-2 गेट को यूज करके जब आप कोई सर्किट बनाते हैं तो उस सर्किट को कॉम्बिनेशनल सर्किट कहा गया। और कॉम्बिनेशनल सर्किट और सीक्वेंशियल सर्किट में बेसिक डिफरेंस क्या है? कॉम्बिनेशनल सर्किट्स करंट इनपुट के साथ करंट आउटपुट जनरेट करता है, लेकिन सीक्वेंशियल सर्किट केवल करंट इनपुट के साथ करंट आउटपुट जनरेट नहीं करता है, फास्ट आउटपुट वैल्यूज भी उसमें इन्वॉल्व होता है। तो जितना भी सीक्वेंशियल सर्किट है वहां पर फ्लिप फ्लॉप मेमोरी सेगमेंट का काम करता है, यानी 1 बिट का मेमोरी वो होल्ड करता है जहां पर आपका पास्ट आउटपुट रिटेन होता है, यानी पास्ट आउटपुट वैल्यू। जैसे फॉर रियल लाइफ एग्जांपल आप ले सकते हैं, इस क्लासरूम में एलोकेट होने से पहले क्लासरूम का डोर ओपन होना चाहिए। तो क्लासरूम का डोर आपका क्या है? पास्ट रिपोर्ट है।
करंट इनपुट क्या है, आप करंट इनपुट है, करंट आउटपुट क्या है कि एलोकेट हो गए इसमें, यानी इन हुए और इसमें आउटपुट के फॉर्म में क्या हुआ कि क्लास इज फुल विथ स्टूडेंट। तो आउटपुट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन ओनली करंट इनपुट, current past output value is also affected the current output. तो past output values क्या है, past output values है कि your door is locked, your classroom door is locked, so you are not in a position to allocate yourself inside the classroom. Simply if you have any remote system in your hand but the system is off, suppose television का remote control आपके हाथ में है लेकिन television बंद है, तो where there is any scope to change the channel? No. That means there is certain enable and disable switch is there. तो अगर आप वहां डिजेबल किया हुआ है तो आप लाख चाह के भी उस रिमोट कंट्रोल का इस्तेमाल चेंज करने के लिए यूज नहीं कर सकते। तो इनसाइड कंप्यूटर आल्सो देयर इज अ सीक्वेंशियल सर्किट व्हिच इज रिस्पांसिबल टू जनरेट द करंट आउटपुट ऑन द बेसिस ऑफ करंट इनपुट अलोंग विद द पास्ट आउटपुट वैल्यूज। तो वहां पर यहाँ पर आपका बाइनरी एडिशन के लिए जो है डेसिमल फॉर्म भी किया गया है कि बाइनरी का डेसिमल कन्वर्ट करके और उसको भी चेक करके दिया हुआ है, ठीक है। सिंपली उसी तरह से बाइनरी सब्ट्रैक्शन में 3 कॉम्बिनेशन छोड़कर केवल एक कॉम्बिनेशन है जहां पर आपको एक कॉन्सेप्ट बोरो का आता है। जैसे सम में कैरी का कॉन्सेप्ट है, सब्ट्रैक्शन में बोरो का कॉन्सेप्ट है। बोरो कब होगा, जब 0 - 0 होगा तो नहीं होगा, 1 - 0 होगा तब भी नहीं होगा, 1 - 1 होगा तब भी नहीं होगा। जब 0 - 1 होगा यानी कि जब आपका 0 पहला ऑपरेंड है और 1 आपका दूसरा ऑपरेंड है, यानी कि व्हेन द फर्स्ट ऑपरेंड इज 0 एंड सेकंड ऑपरेंड इज 1 इन बाइनरी। सर हाँ हेलो सर, बोलिए, विष्णु वेटिंग में है सर, उसको एथी कर लीजिए, एथ कर लीजिए। एक्सेप्ट कर लीजिए सर। वेट अच्छा, बहुत विष्णु लोग है जी, विष्णु खाली नहीं था। ठीक है, तो बाइनरी सब्ट्रैक्शन में बोरो का कॉन्सेप्ट आया। अब 0 - 1 है तो 0 - 1 में कभी भी आपको 0 में बोरो बिना किए आप सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। तो यहाँ एक बोरो 1 ऑन हो गया और तब आपका रिजल्टेंट क्या हुआ, 1 0 - 1। तो 1 0 - 1 इज इक्वल टू 1। अगेन यहाँ पर भी सब्ट्रैक्टर सर्किट के लिए भी लिखा गया है जो आगे हम लोग डिजाइन करेंगे। Subtractor circuit is designed by the help of XOR gate and the borrowed expression A bar B। हाँ, अब यहाँ देखिए जहां पर आप जब ट्रूथ टेबल देखते हैं जो भी कॉम्बिनेशन ऑन होता है 1 से रिप्रेजेंट होता है वो आपका एक्टिव होता है, बाकी आपका कॉम्बिनेशन इनएक्टिव होता है। तो जैसे यहाँ पर हम लोग सम के केस में 0 1 1 0 है तो इसका इक्वेशन क्या बना है, A बार B प्लस AB बार। क्यों, क्योंकि ये जो आपका 0 1 है और 1 0 इसके लिए ऑन है, बाकी के लिए ऑफ है। तो 0 1 में अगर ए बी को रिप्रेजेंट करना हो 0 1 के लिए तो क्या करेंगे, ए बार बी। 0 को कॉम्प्लीमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं, 1 को नॉन कॉम्प्लीमेंट। और कोई भी लिटरल्स आपका या तो कॉम्प्लीमेंट या नॉन कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में ही एक्सप्रेशन में यूज होता है। तो उसी तरह से सब्ट्रैक्टर सर्किट में भी एक्सओर गेट तो है लेकिन जो बोरो है वो बोरो में केवल एक ही ऑन है, एक ही कॉम्बिनेशन में बोरो हो रहा है, बाकी में बोरो नहीं हो रहा है, बाकी में बोरो 0 है। तो जिसमें ऑन हो रहा है वो एक्सप्रेशन को ही एक्सप्रेशन बना दिया गया बोरो के लिए, वहां पर कोई स्पेसिफिक गेट नहीं हुआ, उसके लिए एक्सप्रेशन ए बार बी हो गया। यानी बोरो सर्किट डिजाइन करने के लिए ए बार बी, ए को नॉट गेट से पास करके और बी को डायरेक्ट लिया गया, ठीक है। तो इसलिए ए बार बी इज द एक्सप्रेशन फॉर बोरो एंड एक्सओर गेट का जो एक्सप्रेशन टू इनपुट के लिए ए बार बी प्लस ए बी बार होता है वही एक्सप्रेशन सब्ट्रैक्टर सर्किट में भी यूज किया गया। देन देयर इज अ मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन में मोर और लेस आपका जो एंड गेट का है उसी का इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर भी होता है। जब दोनों इनपुट हाई होगा तो मल्टीप्लिकेशन हमेशा ऑन होगा, यानी हाई आउटपुट जनरेट करेगा। अदरवाइज एक भी अगर 0 है, सब 0 है तब तो 0 रहेगा ही, एक भी अगर 0 है तो आउटकम 0 होगा। तो उसके बेसिस पर फाइनली मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करने के बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही आपको करना होता है। यानी बाइनरी एडिशन का जो रूल है वो रूल मल्टीप्लिकेशन पर भी एप्लीकेबल होता है। वंस यू परफॉर्म मल्टीप्लिकेशन देन आफ्टर यू हैव टू परफॉर्म एडिशन।
बाद आपको क्या करना पड़ता है, एडिशन करना पड़ता है। एडिशन करने के लिए सेम रूल लगाएंगे कि आपका सम और कैरी का कॉन्सेप्ट रहता है, वहां कैरी होगा तो आप उसको फर्दर जो आपका नेक्स्ट एडिशन होगा उसमें उसको ऐड अप करते जाएंगे, ठीक है ना। डिवीजन के लिए भी वही रूल है, डिवीजन में केवल आपका जो डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर जब जीरो होगा तो नॉट डिफाइंड है, बाकी केस में आपका कोई ना कोई पर्टिकुलर वैल्यू है। 0/0 अगर होता है तो वो 0/0 अनडिफाइंड है, 0/0 0 ही होगा। बोलिए लाइक इसको दे दो जी, ये वाला लाइक ये वाला 0 - 0 0। हाँ ठीक है, कहाँ पर कहाँ पर जी 30 पेज में कहाँ है? कहाँ देख रहे हैं आप? वहाँ तो बोरो 1 तो ठीक तो है, तो हम वहाँ रिजल्ट कहाँ लिखे हैं? नहीं नहीं, वो A - B तो ऑपरेशन है, ए है बी है, ये बोल रहे हैं ना, ए और बी है तो इसमें एक्सप्रेशन आप लिखेंगे ना, ए और बी पर क्या कर रहे हैं, तो A - B कर रहे हैं, तो ये आपका कॉम्बिनेशन बना 4 और इस 0 - 0 0 हुआ, 0 - 1 में 1 होगा, कब, जब बोरो 1 करेंगे, ये लिखा हुआ है 1 - 0 1 होगा, 1 - 1 0 होगा। तो ये तो आप किए ही यहाँ पर, यहाँ 0 के लिए बोरो लिए ना, तो ये 1 0 हुआ, 1 0 - 1 1 हुआ, ये 0 0 0 हो गया, 1 - 1 0 है, ठीक है। वो रूल्स है पेज नंबर 30 में जो टॉप राइट कॉर्नर में जो लिखा हुआ, दैट इज रूल रिलेटेड टू द बाइनरी सब्ट्रैक्शन। उसके नीचे एक एग्जांपल दिया है, वहां देखिए, उसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। नाउ इसमें बेसिकली ऑलरेडी आप डेसिमल नंबर सिस्टम में एडिशन सब्ट्रैक्शन किए हुए हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, तो 9th एंड 10th कॉम्प्लीमेंट को इसलिए कोरिलेट किया गया है क्योंकि नाउ वी हैव टू डिस्कस 1s एंड 2s कॉम्प्लीमेंट। तो बिफोर 1s एंड 2s कॉम्प्लीमेंट इज फॉर बाइनरी नंबर सिस्टम, 9th and 10th complement is for decimal number system. So we have already concept of decimal number system because जो भी हम multiplication, addition, subtraction किए हैं या अभी भी कर रहे हैं वो decimal number system पर ही कर रहे हैं। तो 9th is equivalent to 1s and 10th is equivalent to 2s। तो 9th इसलिए अब यहाँ concept क्या है, 9th complement में का concept है कि 9th complement का मतलब है कि highest digit, जैसे आपका डेसिमल नंबर सिस्टम का हाईएस्ट डिजिट क्या है 9, तो उसके बेसिस पर 9, उसी तरह से बाइनरी नंबर सिस्टम का हाईएस्ट डिजिट क्या है 2 है, 1 है सर। हाँ 1 है, 2 तो है ही नहीं जी, 0 और 1 है, ऑन एंड ऑफ कंसेप्ट है, ऑफ एंड ऑन, तो 0 फॉर ऑफ एंड 1 फॉर ऑन, तो 0 और 1 दो डिजिट है, इसलिए बेस 2 नंबर सिस्टम है। तो इसलिए वंस कॉम्प्लीमेंट वहां निकालते हैं हाईएस्ट डिजिट के बेसिस पर, और यहाँ 9 के बाद आपका जो 10 है वो डिजिट के कॉम्बिनेशन से बना हुआ नंबर है, 10 इज नंबर नॉट डिजिट, बिकॉज डिजिट इज 0 to 9 and you are using 2 digit 0 and 1 to make number 10, तो 10th Sir. कॉम्प्लीमेंट। हाँ सर ये लास्ट क्लास में फुल डिटेल में आप बताए थे सर, ये लास्ट क्लास में। बता दिए हैं सब। नो सर, मतलब 9th कॉम्प्लीमेंट 10th कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, 2th कॉम्प्लीमेंट पूरा डिटेल में बताया था हो गया है, बोलते नहीं हो जी, कंटिन्यू करवाए जा रहे हो तो ध्यान में नहीं था, चलो ठीक है ठीक है। तो 1s 2s और 9th एंड 10th कॉम्प्लीमेंट में कोई डाउट नहीं है, आप लोग भी No, नई sir. क्लास किए थे क्या? नो सर। नहीं, संभव शर्मा क्लास किए थे जी। नहीं सर, आप बताएं सर लास्ट क्लास में डिटेल में। यस सर, सर आप बीच बीच से सर डायरेक्ट स्टार्ट किए थे, सिर्फ 1s कॉम्प्लीमेंट 2s कॉम्प्लीमेंट हाँ। और 9th और 10th 1s 2s और बताए। 9th और 10th Start- कैसे निकालते हैं पूरा डिटेल में हाँ बताएं। ठीक Yes, ठीक sir. ठीक, तो मतलब अभी 1s एंड स्टार्टिंग 2s में जो कोई दिक्कत बताए हैं नहीं सर है, वो नया ही। ठीक Okay, चलिए कोई बात नहीं। अब नाउ जो जनरल मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन है वो हम लोग किए,
we can also use ones and twos complement method to perform addition as well as subtraction operation. So first of all in page number 32 last में जो heading है binary addition using ones complement method. तो binary addition का मतलब क्या होता है? अगर दो वेरिएबल है, एक मिनट करो, क्या लेके भाग रहे हैं जी? हाँ, तो अब यहाँ पर देखिए बाइनरी एडिशन अगर हम दो वेरिएबल लेते हैं ए और बी, तो ए और बी में आपका ए और बी को एक नाम दिया गया है, ठीक है ना? तो ऑगेंड बिट एंड एडेंड बिट, ए इज द ऑगेंड बिट. अगर इफ वी राइट ए प्लस बी, तो ए प्लस बी में ए इज ट्रीटेड एज ऑगेंड बिट एंड बी इज ट्रीटेड एज एडेंड बिट. तो इस ऑगेंड और एडेंड बिट के बेसिस पर ही हम जो भी यहाँ स्टेप्स लिखे हैं, एल्गोरिथम लिखे हैं, उसमें ये ऑगेंड और एडेंड बिट यूज होगा, ठीक है? अब यहाँ पर क्या है कि एडिशन जब आप परफॉर्म करेंगे तो आपका तीन डिफरेंट केसेस हमको हैंडल करना है. तीन डिफरेंट केसेस क्या है कि आपका बाइनरी नंबर जो दो आप ले रहे हैं उसमें से पहला केस क्या है कि आपको एडिशन करना हो एक पॉजिटिव नंबर और दूसरा निगेटिव नंबर, ठीक है ना? एडिशन परफॉर्म करना है एक पॉजिटिव और एक निगेटिव. अब ये डिपेंड करता है कि निगेटिव कौन है पॉजिटिव कौन है, ठीक है? तो केस वन ये है. दूसरा केस ये है कि आपका जो है अगेन पॉजिटिव और निगेटिव वैल्यू, लेकिन पहला जो केस है उसमें क्या है, पॉजिटिव वैल्यू जो है वो निगेटिव से ज्यादा है, ठीक है ना? जैसे अगर बोल रहे हैं ए का वैल्यू अगर 5 है और बी का वैल्यू आपका -2 है और ए 5 और -2 के बीच में एडिशन सब परफॉर्म करना है, ठीक है ना? तो एक निगेटिव नंबर है और एक पॉजिटिव नंबर है, दोनों के बीच में एडिशन परफॉर्म करना है. तो उसके लिए क्या वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड कैसे यूज करेंगे? जनरल मेथड में क्या होगा, 5 प्लस -2, आप 5 - 2 होगा, रिजल्ट इज 3. बट व्हेन यू अप्लाई वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड देन हाउ यू कैन फाइंड आउट 5 प्लस -2, यानी कि 5 और -2 दो नंबर है, ए का वैल्यू 5 है, बी का वैल्यू -2 है. इसका मतलब मैग्नीट्यूड लेवल पर ग्रेटर कौन है, ए का वैल्यू या बी का? तो पहला केस ये कहता है कि अगर ए का वैल्यू ग्रेटर देन बी का वैल्यू हो और ए पॉजिटिव हो और बी आपका निगेटिव हो, तो द 3 स्टेप्स फॉलो टू फाइंड आउट द एडिशन बिटवीन टू नंबर यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड. तो वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड पहला क्या है कि सबसे पहले क्या करना होगा कि जो निगेटिव नंबर है उसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे. वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलता है आपको पता है. उसके बाद आपको क्या करना है, जो पॉजिटिव नंबर है उसके साथ उसको ऐड कर देना है, ठीक है ना? तो एंड थर्ड स्टेप इज व्हाट कि ऐड करने के दौरान जो आपका कैरी होगा, लेफ्ट मोस्ट बिट जो कैरी होगा, उसको आपको क्या कर देना है, एलएसबी में ऐड कर देना है, ठीक है ना? एलएसबी क्या होता है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट. तो लीस्ट सिग्निफिकेंट अगर हम लिख रहे हैं 1101, तो इसमें एलएसबी लेफ्ट टू राइट चेक करेंगे या राइट टू लेफ्ट? LSB सर लेफ्ट टू राइट. 1101 में हमारा एलएसबी क्या होगा, जो सबसे राइट मोस्ट राइट बिट में है, रहेगा सर वो. हाँ वो हमारा एलएसबी होगा और सबसे लेफ्ट में मोस्ट MSB होगा. हाँ, इस एलएसबी के बाद सब एमएसबी ही है. मोस्ट जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट की तरफ हम बढ़ रहे हैं. जैसे अगर हम लिख रहे हैं तो ये आपका इसका वेटेज क्या है, लीस्ट सिग्निफिकेंट है. और जैसे जैसे इधर बढ़ रहे हैं तो ये आपका इकाई में यूनिट में इधर 100, ठीक है ना? 10 के में है, फिर 100 में है, फिर 1000 में. तो जैसे जैसे आप राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं उसका वैल्यू केस वैल्यू या प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू सर. प्लेस वैल्यू चेंज होता जा रहा है, यानी बढ़ता जा रहा है. इसका मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट या बिट या हमारा ये हो गया, जो सबसे लेफ्ट मोस्ट बिट है, राइट मोस्ट बिट जो हुआ वो एलएसबी. तो यहाँ एलएसबी लिखा गया है, तो एलएसबी में एक को ऐड करना है. किसको ऐड करना है? तो यहाँ पर एग्जांपल एक लिया गया है
1101 1101 और इसमें ये दिस वन इज द ए एंड बी इज माइनस 1001। अब ये देखिए इसका अगर आप डेसिमल कन्वर्जन करेंगे तो 1101 इज इक्विवेलेंट टू व्हाट 8421 लगाएंगे तो ये 13 है और ये -9 रिजल्ट 4 आना चाहिए। 13 प्लस माइनस माइनस हो जाता है 13 - 9 4 होता है बट वंस कॉम्प्लीमेंट लब लगाएंगे तब भी रिजल्ट आपका 4 ही आना चाहिए तो वो डिस्कार्ड करेंगे। तो जस्ट अप्लाई दिस वन, इसको अप्लाई सर कीजिए आप तो कुछ बोर्ड पे बता रहे हैं क्या? हम बोर्ड पर भी बता रहे हैं। हम लोग नहीं देख पा रहे हैं इसलिए सर। बोर्ड पर वही बता रहे हैं जो यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। ओके बोर्ड पर उसी चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वो जो 3 स्टेप है, सपोज आपके पास 2 नंबर है, 2 नंबर में से पहला नंबर पॉजिटिव है, दूसरा नंबर निगेटिव है और इस पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में एडिशन परफॉर्म करना है। पहला केस ये है कि जो पॉजिटिव नंबर अगर निगेटिव नंबर से ज्यादा है तो हम एडिशन कैसे परफॉर्म करेंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड लगाकर। तो उसका 3 स्टेप यहाँ लिखा गया है। पहले क्या करेंगे, जो निगेटिव नंबर है उसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, फिर जो वंस कॉम्प्लीमेंट आया उसको ऐड करेंगे पॉजिटिव नंबर से। पॉजिटिव नंबर को ऐड करने के दौरान जो लेफ्ट मोस्ट बिट आपका जो है वो एंड अराउंड कैरी एक जनरेट होगा। जो एंड अराउंड कैरी जनरेट होगा उसको आप एलएसबी में ऐड कर देंगे। एलएसबी किसका, जो आप सम कर रहे हैं, सम का जो रिजल्ट आ रहा है, जो बोरो करेंगे। अब यहाँ देखिए स्टेप 1 देखिए, स्टेप 1 यहाँ देखिए एग्जांपल दिया हुआ है 1101, इसी को बोर्ड पर लिख रहे थे। समझ गया सर, समझ काम करने यहाँ देखिए जो हेलो हाई सर। बोल्ड की, हाँ बोलिए। सर ये 1101 में एलएसबी हम नहीं समझ पा रहे हैं कि लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट इसमें क्या होगा। हाँ बता रहे हैं, 1101 में जो राइट मोस्ट बिट है, मान लेते हो तुम्हारे पास 5698 रुपया, यही बोर्ड पर लिखे थे 798, ठीक है। तो 5798 में कौन सा डिजिट है जिसका लेस प्रिविलेज, जिसको आप लेस प्रिविलेज दीजिएगा। 5798, 5798 रुपया में ये 5798 रुपया 5000 प्लस 700 प्लस 90 प्लस 8 को होने से बनता है। यस तो सबसे yes, कम अमाउंट क्या हुआ, 8 हुआ ना। 8 सर। हाँ तो सबसे राइट मोस्ट 1101 में सबसे राइट, जीरो के जस्ट राइट साइड जो 1 है वो आपका एलएसबी है। और एमएसबी जैसे आप लेफ्ट से राइट से लेफ्ट की तरफ बढ़ रहे हैं तो एमएसबी की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, या एमएसडी बोलिए, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, ठीक है। तो जो सबसे सर, लेफ्ट समझ मोस्ट गए। बिट आपका है 1101 में सबसे लेफ्ट मोस्ट है वो 1, वो आपका एमएसबी है, ठीक है ना। यस सर, तो जैसे सबसे पहला, प्लेस वैल्यू, जैसे किसी भी हाँ नंबर का प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करते बिल्कुल हैं तो बिल्कुल, हाँ उसका। वही चीज है, वही चीज है, वही चीज है। ओके तो अब यहाँ जो क्वेश्चन है इसमें अकॉर्डिंग टू केस 1 आपका क्या है, केस की 2 नंबर के बीच में एडिशन परफॉर्म करना है वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड के थ्रू, लेकिन आपका एक नंबर पॉजिटिव है, एक नंबर निगेटिव है, एडिशन ही परफॉर्म करना है। जो निगेटिव नंबर है वो पॉजिटिव से कम है, पहला केस ये। तो एग्जांपल हम लोग लिए 13 और 9, 13 इज पॉजिटिव वैल्यू, 9 इज निगेटिव वैल्यू, बिकॉज 9 इज प्रीसीडेड विथ माइनस साइन। तो 13 और 9 में मैग्नीट्यूड आपका वैल्यू 13 का ज्यादा है, यानी पॉजिटिव नंबर हाई ग्रेटर है देन द निगेटिव नंबर है। तो उस केस में स्टेप्स 3 स्टेप्स आर देयर। पहला काम क्या करेंगे, जो आपका निगेटिव नंबर है उसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद सेकंड स्टेप क्या कहता है, जो वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने पर जो वैल्यू आया उसको पॉजिटिव नंबर में ऐड कर देना है। ऐड करने के दौरान आपको जो एंड अराउंड कैरी आएगा उसको रिजल्ट के एलएसबी में ऐड कर देना है। अब यहाँ स्टेप 1 में क्या किया गया है, फाइंड वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ नेगेटिव नंबर 1001। तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, जहां 1 है वहां 0 हो जाएगा, 0110, ठीक है। तो वो हाईलाइट किया हुआ, बोल्ड किया हुआ है। सेकेंड स्टेप में क्या किया गया, उस बोथ नंबर को ऐड करना है। बोथ नंबर में मतलब पॉजिटिव नंबर और ये वंस कॉम्प्लीमेंट जो निकला, तो पॉजिटिव नंबर है 1101 और 0110, इसको ऐड किए। नीचे देखिए ब्रेक किया हुआ है नीचे में,
4 डिजिट के बाद 5वां डिजिट लेफ्ट साइड में जो आया बोल्ड किया हुआ है वो एंड अराउंड कैरी है, ठीक है। तो लास्ट वाले को जब आप सम करेंगे तो 1 0 आएगा, तो 0 को होल्ड करना है और 1 जो है उसको थर्ड स्टेप में क्या है LSB में ऐड कर देना है, यानी वही जो आप सम कर रहे हैं उसमें जो लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट है उस एंड अराउंड कैरी को वहां से हटाकर नीचे में ऐड कर देना है, दैट इज योर फाइनल आउटकम, ठीक है। हाँ, यहाँ लिखा हुआ ना स्टेप 3, बाय एडिंग बोथ नंबर्स वी गेट द एंड अराउंड कैरी 1, वी ऐड दिस एंड अराउंड कैरी टू द LSB ऑफ 0 0 1 1, यानी कि 1 के पहले जो 0 0 1 1 आया उसमें LSB में वो 1 ऐड हो जाएगा, वहां से डिस्कार्ड करके और उसको ऐड कहाँ कर देना है LSB में, LSB में ऐड करने पर आपका आ गया 0 1 0 0। यही सर हो गया ना आंसर फाइनल 4 का आप जब निकालेंगे 8421 पैटर्न में तो 8421 में 0 1 0 0, क्योंकि 4 को ऑन करेंगे तो दैट रिजल्ट इज 0 0 1 0 0। 1 की जगह नहीं 1 रहे, 1 की जगह 0 रहेगा ही नहीं, अगर 1 की जगह 0 रहेगा तो फिर ये केस हम लोग जो लिख रहे हैं, इसलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको आप खुद से करिए, एक बार लिखिए, यहाँ सॉल्व किया हुआ है आप बाद में देखिएगा। फर्स्ट नोट इट डाउन, क्वेश्चन 1 0 1 1 0 1, A इज इक्वल टू लिखिए, A इज इक्वल टू 1 0 1 1 0 1 एंड B इज इक्वल टू -1 0 0 1 1। अब यू हैव टू यूज वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड। देखो ना क्वेश्चन लिखा हुआ है, A का वैल्यू है 1 0 1 1 0 1, B का वैल्यू है -1 0 0 1 1। वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड लगाकर एडिशन परफॉर्म करना है। स्टेप 1 क्या करना है आपको, निगेटिव जो वैल्यू है उसका पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकालिए। स्टेप 1, फाइंड वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ निगेटिव नंबर। एक चीज और यहाँ क्वेश्चन में हमने दे दिया, अभी तो इसी केस से रिलेटेड है, पहले आपको ये केस चेक करना पड़ेगा कि जो A का वैल्यू है वो एक्चुअल में वैल्यू कितना है, ये केस लागू होगा कि नहीं पहले चेक कर लीजिए। ये केस जो है ये तभी होगा जब आपका पॉजिटिव नंबर निगेटिव नंबर से ज्यादा होगा। ठीक है ना, हाँ क्या बोलिए, क्या प्रॉब्लम है? 10 आया, 1010, ठीक है ना। स्टेप समझ में आ गया ना। आप कोई भी प्रॉब्लम दिया रहेगा उसमें पहले केस यही देखना है आपको। हाँ, ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, सीधे क्वेश्चन रहेगा, वहां पर केस नहीं रहेगा, यहाँ हम लोग केस डिस्कस कर रहे हैं। वहां पर आपको एनालाइज करना होगा कि कौन सा केस इसमें अप्लाई होगा, ठीक है ना। तो 1010 का आप डेसिमल कन्वर्ट करके चेक कर लीजिएगा कि वो पॉजिटिव नंबर जो है निगेटिव से ज्यादा है या कम है, क्योंकि दूसरा रूल अलग है, ठीक है। तो पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकाले निगेटिव नंबर का, फिर उसको ऐड कर दिए, ऐड करने के दौरान जो एंड अराउंड कैरी आया उसको LSB में ऐड कर दिए, दैट इज योर फाइनल आउटकम। ठीक है, आप चेक कर लीजिए जो लिखा हुआ है उससे आपका मैच कर रहा है कि नहीं PDF में, ठीक है। अब देखिए सेकंड केस क्या है कि अगेन हमको देखिए दो पॉजिटिव वैल्यू को सम करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो निगेटिव है वो हाई है। सेकंड केस में ये है कि हमको क्या करना है, B है वो निगेटिव जो नंबर है वो हाई है, तो 9 - 13, पॉजिटिव नंबर 9, A का वैल्यू 9 है लेकिन B आपका -13 है, और जो 13 है तो उस केस में क्या कर लेते हैं हम लोग -4 करते हैं रिजल्ट। तो उसके लिए रूल यहाँ पर दूसरा होगा, आपका अगर निगेटिव नंबर ज्यादा है पॉजिटिव नंबर से तो सबसे पहले क्या करना है आपको, दैट इज द पर्टिकुलर स्टेप, यहाँ पर मेंशन किया हुआ है स्टेप्स डायरेक्टली,
कि आपको इनिशियली क्या करना होगा कि वंस कॉम्प्लीमेंट निगेटिव, कभी भी वंस कॉम्प्लीमेंट निगेटिव नंबर का ही निकालना है। तो वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ निगेटिव वैल्यू आप निकालेंगे, फिर उसको पॉजिटिव नंबर से सम करेंगे, ठीक है ना। आपको इसमें कोई एंड अराउंड कैरी नहीं मिलेगा, ठीक है। ये जब आप करेंगे तो उसमें कोई एंड अराउंड कैरी नहीं मिलेगा। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द रिजल्ट एज ए फाइनल रिजल्ट। तो जो आपका सेकेंड स्टेप है उसके बाद उसका फिर से वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे एंड दैट इज योर फाइनल रिजल्ट। यहाँ पे एक प्रॉब्लम सॉल्व किया, पहले उसको देखिए। अगर निगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर से ज्यादा होगा तो उस केस में सबसे पहले निगेटिव नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद उसको पॉजिटिव नंबर से सम करेंगे। सम करने के दौरान आपका कोई एंड अराउंड कैरी नहीं आएगा। जो रिजल्ट आएगा उसका फिर वंस थर्ड स्टेप में वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, दैट इज योर फाइनल आंसर। सर वंस कम्प्लीमेंट 2 बार निकालेंगे सर? हाँ, स्टेप 3 में भी और स्टेप 1 में। स्टेप 3 में, हाँ स्टेप 3 में एडिशन के बाद निकालेंगे वंस कॉम्प्लीमेंट, यानी कि पॉजिटिव से ऐड करने के बाद जो आया उसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे रिजल्ट का, और पहले में निगेटिव नंबर का निकालेंगे वंस कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम दिया हुआ है 1101, उसी को उल्टा कर दीजिए, 1101 और -110। तो 1101 का वैल्यू कितना हो गया, 8 4 12 और 1 13, और यहाँ हो गया 110 यानी 8 4 12 और 2 14, 13 और 14 है, तो -14 है और 13 है। तो आप 1110 का वंस कॉम्प्लीमेंट पहले निकाले, तो वंस कॉम्प्लीमेंट कितना हो गया 0001। उसके बाद क्या किए, पॉजिटिव नंबर में इसको ऐड कर दिए, कोई एन अराउंड कैरी नहीं आया, नहीं ना आया। हाँ, इसमें एक और ऊपर में जो लिखा गया ना, उसमें नोट में जो लिखा गया उस पर ध्यान दीजिएगा कि रिजल्टेंट इज ए नेगेटिव वैल्यू, तो प्रीसीड माइनस साइन विद द वैल्यू। वैल्यू जो है उसके पहले माइनस। जब आप डेटा रिप्रेजेंट सिस्टम में करेंगे तो वो 1 से रिप्रेजेंट, साइन बिट उसका 1 से रिप्रेजेंट होगा। अभी आप केवल माइनस से प्रीसीड कर देंगे उसको। तो क्लियर है सेकंड स्टेप। और जो सेकंड स्टेप में 1110 आया उसका हम लोग क्या किए, फिर से वंस कॉम्प्लीमेंट निकाले। 0001 आया, उसके आगे माइनस साइन प्रीसीड कर देंगे, तो 13 - 14 इक्वल टू -1 होता है, ठीक है ना। क्लियर है इसमें Yes, माइनस sir. साइन प्रीसीड सर करना है। सर एक बार फिर से केस को बताइएगा। हाँ वो एडिंग पॉजिटिव के बाद से जो निगेटिव वैल्यू केस है हाँ उसका। बता रहे हैं, देखिए हाँ निगेटिव आएगा इसलिए माइनस साइन प्रीसीड कर देंगे, इसलिए कि आपका निगेटिव वैल्यू हाई है, 13 - 14 है ना। तो ऐसे भी जनरली हम लोग अगर डेसिमल में करते हैं तो प्लस माइनस, माइनस का जो मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो माइनस हमारा फाइनल आंसर में माइनस प्रीसीड हो जाता है। काम हम प्लस माइनस माइनस का ही करते हैं और प्रीसीड भी कर देते हैं माइनस। लेकिन अगर हमारा 14 - 13 है तो काम तो होगा माइनस का, और प्रीसीड हमारा भी जो है वो पॉजिटिव वैल्यू रहेगा, इसलिए कि पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड ज्यादा है निगेटिव के कंपैरिजन। तो यहाँ पर अगर निगेटिव वैल्यू पॉजिटिव से ज्यादा है तो आपका वंस कॉम्प्लीमेंट पहला स्टेप में हमेशा निगेटिव का ही निकालना है। तो निगेटिव वैल्यू का आप पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में जैसे ऐड करते थे वैसे ही करना है। सेकेंड स्टेप में पॉजिटिव नंबर से ऐड करने के दौरान एंड अराउंड कैरी नहीं आएगा इस केस में। तो हाँ, एंड अराउंड कैरी नहीं आएगा तो समझ लीजिए कि नेक्स्ट स्टेप में आपको उसको वंस कॉम्प्लीमेंट निकालकर माइनस से प्रोसीड करके फाइनल आंसर जनरेट कर देना है बाय यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड। इज इट ओके? नाउ केस 3 में क्या है कि दोनों निगेटिव होगा, यानी कि आपका ए भी निगेटिव है और बी भी निगेटिव है, एंड यू हैव टू परफॉर्म एडिशन ऑपरेशन। यानी ए का वैल्यू भी -13 है और बी का वैल्यू भी -14 या कुछ भी है। तब उस केस में क्या करना होगा आपको, पहला तो चीज दोनों माइनस माइनस प्लस हम लोग कर लेते हैं डेसिमल में, लेकिन रिजल्ट हमेशा माइनस ही होगा क्योंकि दोनों में से कोई तो एक मैग्नीट्यूड जिसका हाई होगा, तो किसी एक के चलते माइनस साइन आपका प्रीसीड होगा। काम होगा पॉजिटिव यानी कि एडिशन का, लेकिन माइनस से प्रीसीड होगा। तो इस केस में भी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों का वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे क्योंकि दोनों निगेटिव है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ बोथ निगेटिव नंबर एंड देन वी ऐड बोथ दिस कॉम्प्लीमेंट नंबर्स। यानी वंस कॉम्प्लीमेंट जो निकलेगा
उन दोनों को फिर वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ फर्स्ट नेगेटिव नंबर, वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेकंड नेगेटिव नंबर, एंड देन सेकंड स्टेप में क्या है, वी ऐड बोथ कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ बोथ नंबर, यानी ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का जो कॉम्प्लीमेंट आया वंस, उस दोनों को ऐड कर लेंगे। जब ऐड करेंगे तो उस केस में इसमें एंड अराउंड कैरी आएगा, इसमें जो एंड अराउंड कैरी आएगा उसको हम क्या करेंगे, एलएसबी में ऐड कर देंगे, ठीक है ना। और जो फाइनल रिजल्ट है स्टेप 3 में उसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, इसलिए कि निगेटिव है, रिजल्ट आपका निगेटिव है, तो उसमें फिर हाँ, और रिजल्टेंट हमारा हमेशा निगेटिव वैल्यू होगा, इसलिए माइनस साइन प्रीसीड कर देंगे। सर हाँ सर जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें आपने बोला कि इंड अराउंड कैरी होगा, तो उस नहीं, कैरी को फाइन- जो फाइनल रिजल्ट आया उसके एलएसपी में ऐड करके और जो फिर रिजल्ट आएगा उसका फिर एक बार और वंस कॉम्प्लीमेंट करेंगे। हाँ, उसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, इसलिए क्योंकि दोनों निगेटिव है, रिजल्ट ओके हमारा सर। निगेटिव में आएगा, तो जब निगेटिव रिजल्ट आता है तो फाइनली हमको वंस कॉम्प्लीमेंट स्टेप 3 में निकालना होता है। दूसरा सर, कि तो जब जो हाँ बोलिए। सर जो वन ऐड करेंगे एलएसबी बीट में जो कैरी आएगा, तो जो ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसी का ना फिर से वंस कॉम्प्लीमेंट करना है। बिल्कुल, हाँ हाँ, वही चीज यहाँ एक सॉल्व ओके किया सर। हुआ है प्रॉब्लम, देखो। ओके सर समझ। इसमें सॉल्व किया हुआ एक -1101 लिखिए, ए का वैल्यू है -1101 और बी का वैल्यू है -1110। सर वहाँ पे 5 बिट रजिस्टर क्यों लिखा हुआ है? वो क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 बिट, मतलब कि 4 बिट के जगह 5 बिट, एक बिट ज्यादा लिया गया है, इसलिए क्योंकि ओके। निगेटिव वैल्यू दोनों निगेटिव है ना, तो एक बिट आपका एक्स्ट्रा लेके चला गया है साइन बिट के लिए। दूसरा कि आपका जो 4 बिट है उसमें रिजल्टेंट जो है वो 15 तक का ही रिजल्ट आता है, 15 तक के ही रिजल्ट को हम 4 बिट में एलोकेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपका जो -1101 है इसका वैल्यू कितना होगा, -1101 इज इक्विवेलेंट टू 8 4 और 1 हुआ ना जी, 8 4 12 एक 13 हो गया, 13 और हो इधर गया। 111110 कितना हो जाएगा, माइनस को थोड़ा देर छोड़ दीजिए, 8 4 12 और 2 14, 14 हो जाएगा। तो इधर 13 और उधर 14 जुटेगा तो कितना हो जाएगा 27। 27। 27 रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, ओके इसलिए इसलिए 5। बिट बढ़ा दिया गया है, ओके सर समझ। ठीक है ना, क्योंकि 2 का पावर 5 32 होता है, तो 32 जब ले लेंगे तो 27 उसमें आ जाएगा, यस। इसलिए एक बिट बढ़ा दिया गया है। और आगे 0 लगाने से कोई दिक्कत नहीं है, नो सर कोई भी। एक बिट हम 0 आगे बढ़ाए हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशंस में आपका रिजल्टेंट बड़ा ज्यादा हो रहा है। आप 0 से ज्यादा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, आगे 0 2 3 कितना भी लगाए, लेकिन यहाँ 1 0 से काम हो जा रहा है। हाँ S3 मतलब S3 में क्या है, दोनों निगेटिव नंबर है, तो दोनों निगेटिव नंबर है तो पहला स्टेप दोनों का वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, दोनों निगेटिव नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। स्टेप 2 में जो वंस कॉम्प्लीमेंट दोनों का निकलेगा उसको ऐड कर देंगे, ऐड जब सर करेंगे तो एंड अराउंड कैरी आएगा, एंड अराउंड कैरी आएगा स्टेप 2 में ही, एंड अराउंड कैरी को एलएसबी में ऐड कर देंगे, स्टेप 2 कंप्लीट हो गया। स्टेप 3 में जो रिजल्ट आपका आया एंड अराउंड कैरी को एलएसबी में ऐड करने के बाद उसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल देंगे, माइनस से प्रोसीड कर देंगे। सर जो एलएसबी का सर, रिजल्ट आएगा उसको भी हाँ, यहाँ बोलिए। पॉइंट 4 में सर यहाँ पे एक्स्ट्रा 1 आ गया एलएसबी में सर, कहाँ पर, जो सो द वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द रिजल्ट एक्स्ट्रा 1 लास्ट में आ गया सर। हाँ तो वो आएगा ना एक्स्ट्रा 1 साइन बिट के लिए। सर तो फाइनल आपने बताया कि जो 1 ऐड करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसको फिर से वंस कॉम्प्लीमेंट करना है, तो उसमें भी 1 ऐड करेंगे, वो समझ में नहीं, आ नहीं, रहा। आप जो 1 आप देख रहे हैं ना, यस सर। आप जो 1 देख रहे हैं उसको डिस्कार्ड कर दीजिएगा, माइनस साइन लगा दीजिएगा, वो 1 आपका साइन बिट है, वो डेटा बिट नहीं है। ओके सर ठीक। वहां दोनों चीज लिखा गया है कि दैट इज इक्विवेलेंट टू नेगेटिव नंबर,
ठीक है ना, add a negative sign before the number so that we can identify that it is negative number. तो ओके वो चीज वहां पर मेंशन किया हुआ है। वन जो आपका है ना वो निगेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है वहां पर। अगर वन को डिस्कार्ड करेंगे तो माइनस साइन लगाएंगे। अब ये जो आपका एडिशन का रूल है, सब्ट्रैक्शन में केवल आपका जो है नेम चेंज हो जाता है वेरिएबल का, ठीक है ना। तो सब्ट्रैक्शन एक बार आप देखिएगा, सब्ट्रैक्शन को खुद से एक बार देखिएगा, फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों को टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड से बताया गया है। तो एक बार इसको स्क्रीनिंग कीजिएगा, कुछ क्वेश्चन एग्जांपल भी दिया हुआ है इसमें, और कुछ क्वेश्चन आप खुद से क्रिएट कर सकते हैं। ओके यानी यहाँ पर जो दिया है ना, यू कैन क्रिएट द क्वेश्चन बाय योरसेल्फ अकॉर्डिंग टू द केस एंड चेक आउट द एल्गोरिथम। जो एल्गोरिथम स्टेप्स लिखा है उसको चेकआउट करिए, जहां कंफ्यूजन हो उसको नोट करके रखिएगा, नेक्स्ट क्लास में उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और साथ में पेज नंबर, इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम आगे दिया भी हुआ है, सॉल्यूशन के साथ है, बिना सॉल्यूशन के भी है। तो पेज नंबर 38, आफ्टर चेकिंग आउट द twos and ones and twos complement method to perform addition and subtraction, पेज नंबर 38 में सिंप्लीफिकेशन टूल दिया हुआ है। यू जस्ट गो थ्रू दैट, प्रोडक्ट टर्म, ठीक है ना, सम ऑफ प्रोडक्ट, ये क्या है इसको एक बार देख के आइएगा। ओके सर। then it is very much easy to recognize मतलब recognize the K-map kind of map. So page number 38, now we are near about to accomplish this PDF. Okay. सर बूलियन अलजेब्रा इतना ही है सर के भी और? नहीं अभी इसमें आगे का पेजेज नहीं है, ये इतना Okay. पेजेज हमने आपको दे दिया था, आगे का पेजेज इसके बाद भेज देंगे, ठीक है। ओके सर। लिस्ट 100 pages are there. सर ये कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद क्या पढ़ाइएगा सर? चलो ऐसे ही पूछ रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न करते हो, रुको एक मिनट। एक मिनट। हाँ क्या बोल रहे थे? डीएस सर और बोल डीएस रहे हैं कि ये कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद क्या पढ़ाइएगा? डेटा स्ट्रक्चर, डीएस और डीएसए कोई और को भी पढ़वा देंगे, क्या दिक्कत? नहीं डेटा स्ट्रक्चर, पेपर का नाम अलग अलग हो सकता है, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम ही है आपका है। लेकिन जब सी लैंग्वेज आप पढ़ रहे होंगे इसलिए डेटा स्ट्रक्चर को डिले स्टार्ट करेंगे। सी लैंग्वेज में एटलीस्ट आप फंक्शंस एरे का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, क्योंकि जो एल्गोरिथम डिस्कस किया जाता है डेटा स्ट्रक्चर में, वो एल्गोरिथम को हम इम्प्लीमेंट फंक्शन के थ्रू ही करते हैं। तो यू मस्ट हैव लिटिल बिट कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन, बिकॉज वी हैव टू इम्प्लीमेंट डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम इन सी लैंग्वेज। तो इम्प्लीमेंटेशन इज डन इन सी लैंग्वेज। तो आप सी लैंग्वेज का जो फंक्शन लिखने का तरीका, ये सारा चीज होगा, तो वो आसान होगा आपको डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने में। मोस्ट प्रोबेबली डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड फॉर दैट पर्पस ओनली। डेटा स्ट्रक्चर में स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, आप पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़े हैं ना? पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम में डेटा स्ट्रक्चर तो पढ़े हैं। पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम में आप जो है मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी पढ़े हैं, ठीक है ना। तो एरे का कॉन्सेप्ट भी देखे हैं, प्राइमरी मेमोरी पार्टीशन पढ़े ना, मेन मेमोरी मैनेजमेंट, दैट देयर इज एरे का कॉन्सेप्ट है वहां पर। कहां पर है? पढ़े होंगे, एरे का कॉन्सेप्ट है। कंटिग्यूअस में पेजिंग सेगमेंटेशन पढ़े होंगे, तो देयर इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंटर, ठीक है ना, जो आगे सी में पढ़ेंगे। तो
दैट इज द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, दो ही चीज होता है, एरे और पॉइंटर। स्टैटिक एलोकेशन के लिए एरे, डायनेमिक एलोकेशन के लिए पॉइंटर। ठीक है, तो डेटा स्ट्रक्चर का इम्प्लीमेंटेशन आप सी में करें, C++ में करें, जावा में करें, C# में करें, इट इज जस्ट लाइक अ एल्गोरिथम। जैसे आप एल्गोरिथम को किसी लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ना, तो इट इज द एल्गोरिथम विच मैप द प्राइमरी मेमोरी। इट इज यूज्ड फॉर मैपिंग द प्राइमरी मेमोरी फॉर फ्रीक्वेंट एक्सेशन। ठीक है ना, प्राइमरी मेमोरी से फ्रीक्वेंट एक्सेशन। आप क्यू क्यों बनाते हैं? क्यू इज द डेटा स्ट्रक्चर। व्हाई यू आर मेकिंग क्यू? जस्ट टू स्मूथ accession of the data. So data structure is totally arrangement of data for frequent accession. So we just discuss all the algorithm through which we can arrange the data in a specific manner, through which the data is smoothly handled in the system. System के अंदर smoothly handle हो data, इसलिए stack data structure पढ़ेंगे, queue पढ़ेंगे, linked list पढ़ेंगे, tree पढ़ेंगे, graph पढ़ेंगे। अब बोलेंगे ग्राफ का इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पर हो रहा है? ग्राफ हम लोग जो पढ़ेंगे डेटा स्ट्रक्चर, उसका इम्प्लीमेंटेशन बता सकते हैं? पूरा नेटवर्किंग पढ़ रहे हैं आप, पूरा नेटवर्किंग इज बेस्ड ऑन ग्राफ टर्मिनोलॉजी। ग्राफ में दो ही चीज होता है, वर्टेक्स और एज। आपका पूरा नेटवर्किंग का जो टाइप है वो इसी वर्टेक्स और एज के बेसिस पर है। लैन, मैन, वैन, डिस्टेंस बिटवीन टू वर्टेक्स। तो डिस्टेंस बिटवीन टू वर्टेक्स गिव्स यू द एज एंड पाथ बिटवीन टू वर्टेक्स। तो पूरा नेटवर्किंग जो डिजाइन किया गया ग्राफ पर, पूरा RDBMS पढ़ते हैं आप, पूरा RDBMS आपका जो डिजाइन किया हुआ ट्री, हायरार्किकल स्ट्रक्चर। ठीक है ना, पूरा RDBMS में जो क्वार्ट्स रूल, ये सारा चीज डिजाइन किया गया, वो टोटली आपका डेटा स्ट्रक्चर का ट्री का कॉन्सेप्ट है। ट्री का कॉन्सेप्ट आप जब देखेंगे तो ट्री में जो हायरार्किकल कॉन्सेप्ट है वो पूरा हायरार्किकल डेटाबेस में इंक्लूजन किया गया है। तो डेटा स्ट्रक्चर आपको देखने में छोटा चीज है, बट इट इज द ब्रॉड, इसके पीछे ब्रॉड कंसेप्ट है। ठीक है ना, जो हम लोग आप पढ़ेंगे डेटा स्ट्रक्चर में, उससे रिलेटेड पूरा एक सब्जेक्ट है। जो एक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल पूरे नेटवर्किंग में डेटा को, मॉड्यूल को हैंडल करने में यूज किया जाता है। उस कंसेप्ट को, लैन को डिस्टेंस के बेसिस पर तय करते हैं, मैन को डिस्टेंस के बेसिस पर तय करते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ राउटर यूज करते हैं आप, उसमें भी शॉर्टेस्ट एल्गोरिथम होता है। पैकेट जो है वो स्मूथली फास्ट एक्सेशन करे। रियल लाइफ में आप भी वही करते हैं। यहाँ से स्टेशन जाना है, 5 रूट है, 1 किलोमीटर वाला रूट पकड़ेंगे, 10 किलोमीटर वाला। तो दैट इज व्हाट, दैट इज डेटा स्ट्रक्चर। यू आर ऑल्सो हैंडलिंग द डेटा, यू आर द डेटा, and to approach the new destination again you think about the shortest path. तो राउटर में जो आपका पैकेट जो आप मूवमेंट होगा, वहां भी शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम, क्रुस्कस, प्रिम्स, ये सारा एल्गोरिथम हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो डेटा स्ट्रक्चर इज जस्ट लाइक एल्गोरिथम्स, उसको ट्रीट करिएगा। जैसे एल्गोरिथम हर लैंग्वेज में इंप्लीमेंट हो सकता है, तो डेटा स्ट्रक्चर में जो एल्गोरिथम या फंक्शन पढ़ेंगे, फंक्शन पढ़ेंगे नहीं, एल्गोरिथम पढ़ेंगे। फंक्शन तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए यूज करेंगे। तो चूंकि डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी है, इसलिए इम्प्लीमेंटेशन बाय यूजिंग सी स्ट्रक्चर, सी फंक्शन। अगर डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग जावा होता तो वी कैन यूज द लाइब्रेरी ऑफ जावा, क्लास ऑफ जावा। ठीक है ना, तो सम यूनिवर्सिटी में आपका जो जावा से भी इम्प्लीमेंट किया जाता है, कहीं C++ से भी इम्प्लीमेंट किया जाता है, C# से भी है। इन योर यूनिवर्सिटी इट इज इम्प्लीमेंटेड इन सी लैंग्वेज। तो you have to write function in C language. तो C language थोड़ा अच्छा से पढ़िए। सर एक चीज पूछना था सर। पूछिए। सर ये जो एंड्रॉइड स्टूडियो वाला कोर्स हुआ था सर, उसका सर्टिफिकेट हम लोग को कब मिलेगा सर? कॉलेज आओ अभी, जब ये और एक जो है ये हो जाएगा, 8 तारीख को खत्म होगा, उसके बाद नेक्स्ट वीक में मिलेगा चेक, सर्टिफिकेट जितना है सब चीज। ठीक, ओके, थैंक यू। बोलिए। सर, और सर थैंक यू सर। पूछना था सर। सर ये ब्लॉकचेन वाला है सर उसमें मतलब यूनिवर्सिटी वाला दिया हुआ है, उसमें नहीं मिल रहा सर कॉलेज का। क्या नहीं मिल रहा है? यूनिवर्सिटी सिलेक्शन वाला सर, उसमें क्या सिलेक्ट करे सर? NIT पटना डालिए उसमें। NIT पटना। हाँ, और आप बाकी अपना कॉलेज का नाम तो आप डाले ही होंगे। यस सर। हाँ, तो NIT पटना ही यहाँ का हब, EICT एकेडमी का जो इस जोन का है वो NIT पटना ही है। NIT पटना ही उसको हैंडल करता है।
तो आपको वहाँ पे NIT पटना लिख सकते हैं। ओके सर। ठीक है।